अरे अरे, आ जाओ मेरी जान, क्या हुआ तुम्हें? अकेले हो क्या यहाँ पर? तुम्हारे साथ कोई नहीं आया पार्क? कितने प्यारे हो तुम। एक्सक्यूज मी, मेरी बात सुने। जी कहिए। इसका कोई मालिक नहीं है क्या? नहीं, इसका कोई मालिक नहीं है। इसकी माँ को गाड़ी ने कुचल दिया था। उफ अल्लाह। इसके बहन भाई भी थे, फिर वो बीमार हो गए और पता नहीं कहाँ चले गए। उसके बाद ये अकेला रह गया। मुझे तो इस पर तरस आ रहा है, ये अकेला कैसे रहेगा? इसके लिए खाना खरीदने की कोई जगह है आसपास? पार्क से बाहर कुछ दुकानें हैं। बहुत शुक्रिया आपका। कोई बात नहीं, अल्लाह आपका भला करे। तुम तो बहुत ही प्यारे हो। अकेले कैसे रह पाओगे? समझ नहीं आ रहा कि तुम्हारे साथ क्या करूं। तुम तो बहुत छोटे हो। क्यों ना तुम्हारा नाम बटन रख दिया जाए? तुम्हें ये नाम पसंद है? रख दूं तुम्हारा नाम बटन? यकीन नहीं आ रहा कि आप इतने छोटे से जानवर से डर रही हैं। अरे इस पप्पी को कोई हटाओ यहाँ से। या अल्लाह, अब क्या कर दिया उसने? चलो देखते हैं। आराम से अम्मी। दुआ प्लीज इसे यहाँ से दूर ले जाओ। दूर करो इसे। अरे बेटा, ये क्या हो रहा है? कितना प्यारा है ना। सड़क पर मिला, दिल नहीं चाहा उसे वहाँ छोड़ने का। हाँ, इधर आओ। अरे इसको दूर करो मुझसे, मेरी तरफ आ रहा है। अरे इसे घर में क्यों ले आई हो? गंदगी कर दी है यहाँ। हाय, अभी छोटा है, वक्त के साथ ट्रेन हो जाएगा। नूर हयात आपा, क्या आप टिश्यू पेपर ला सकती हैं? सिर्फ टिश्यू से क्या होगा बेटा? जरासीम हो गए होंगे, स्प्रे छिड़कना पड़ेगा इस पर। कुछ नहीं होगा अम्मी। होगा। अरे अरे, इसे मेरी तरफ मत आने दो। नहीं, मेरी तरफ नहीं। हाय हाय हाय, रोको इसे, रोको। ये मेरी तरफ से आए। हटाओ इसे। दूर करो मेरे इसे। पास आओ। इसे ले जाओ दुआ। आओ। यही रह गया था। बेटी, ये कुत्ता क्या अब इसी घर में रहेगा? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन क्यों? बेटी, इस घर में नमाज पढ़ी जाती है। यानी कि नहीं हो सकता। नमाज वाले घर में कुत्ता नहीं रह सकता। हर तरफ लुआब गिराएगा अपना, नजस कर देगा हर चीज। हम तो हर बात पर खामोश रहते हैं, मगर ये हद से बढ़कर है। थोड़ा लिहाज करो। नूर आपा, क्या आप ये कहना चाह रही हैं कि मैं आपका या इस घर का लिहाज नहीं करती? देखो दुआ, तुम हमारे साथ इसी घर में रहती हो। अगर तुम अपने दीनी फराइज अदा नहीं करती तब भी हमारे मामलात का एहतराम तुम पर लाजिम है। एहतराम की बात कर रही हैं तो क्या जानवरों के कोई हुकूक नहीं है हम पर? क्या इस्लाम में हमें नेकी का दर्स नहीं दिया गया? मेरी जान, तुम इसे रख सकती हो, मगर इस घर के अंदर नहीं। ठीक है, अपने कमरे में रखूंगी मैं। देख लीजिएगा, ये हमारे घर को चिड़ियाघर बनाकर छोड़ेगी। हैरत है कि जानवरों को भी पसंद नहीं करती। उन्होंने तो इस प्यारे से कुत्ते को भी रद्द कर दिया। मेरी जान, बात वो नहीं है कि जानवरों से प्यार है या नहीं उनको। यकीन करो, अम्मी तो जानवरों से इतना प्यार करती हैं कि कोई हद नहीं। लेकिन अम्मी और आपा इस घर में 5 वक्त की नमाज पढ़ती हैं, तो इस सूरत में इस कुत्ते को घर नहीं रख सकते। इसका मतलब तुम्हारी भी यही सोच है? बात सोच की नहीं है, ये तो हकीकत है। तो ठीक है अजलान, हम कुत्ते को नमाज वाले कमरे में तो नहीं लेके जा रहे ना? हाँ, लेकिन यार फिर भी नहीं। ये क्या बात हुई? कम से कम तुम तो मेरा साथ दो। बात सुनो मेरी, उसूल मैंने नहीं बनाए इस घर के, और ना ही मैं बदल सकता हूँ। तो तुम्हें नहीं लगता कि ये उसूल कुछ ज्यादा सख्त है? कुत्ता मना है तो क्या हम परिंदा रख सकते हैं? रख सकते हैं, मगर कुत्ता नहीं। अगर ये मजाक है तो मुझे बिल्कुल हंसी नहीं आ रही। अरे नहीं यार, ये कोई मजाक नहीं है। परिंदा तो पिंजरे में कैद होता है, वो किसी के लिए मसला नहीं बनेगा। कुत्ते में क्या खराबी है? मैं कैसे समझाऊं यार, इसकी राल नापाक होती है और फिर वो जगह भी नापाक हो जाती है। क्या करें, इसे वापस सड़क पर ले जाकर छोड़ दें ताकि ये मर जाए वहाँ? ये मरता है तो मर जाए, किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता यहाँ। यही चाहते हो ना तुम? चलो चलो।
दुआ, सुनो, मैं इसके लिए कोई बीच का रास्ता निकालता हूं, इसलिए कि तुम जिद करके इस कुत्ते को घर में ना रखो। ठीक है, माफ करना, मगर मैं समझने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। मेरी जान, मैं भी तो कब से तुम्हें यही कह रहा हूं। मैं इसके लिए कोई इंतजाम कर दूंगा, तुम बेफिक्र हो जाओ। मेरा दिल बहुत उदास है अजलान। अच्छा ठीक है, उदास मत हो, मैं कुछ सोचता हूँ। तो क्या करोगे तुम? मैं ड्राइवर से कहूंगा कि इसके लिए एक बड़ा सा घर लेकर आ जाओ। और इसे घर के बाहर रख देंगे, है ना? यार तुम पहले मेरी पूरी बात तो सुन लो। इसको सुकून देने के लिए जो मुमकिन होगा मैं वो जरूर करूंगा, और अगर सर्दी हुई तो उसके लिए भी इसका इंतजाम कर दूंगा। देख लेना, फिर भी तुम्हारे वालिदैन को उस पर एतराज होगा। नहीं नहीं नहीं, वो कुछ नहीं कहेंगे। मेरी जान, मेरी बात दोबारा सुन लो। ये मसला जानवरों से मोहब्बत करने या ना करने का नहीं है, ये ईमान का मसला है, इसीलिए सोचने के लिए कह रहा हूं तुमसे। मुझे तो ये मसला ईमान से जुड़ा नहीं लगता, लेकिन खैर मैं कुछ नहीं कह सकती इस वक्त। तो बस ठीक है, मैं इसके लिए घर बनवा देता हूँ। अच्छा ठीक है। देखो, मामला हल हो गया ना। मेरे पास हर मुश्किल का जरूर कोई ना कोई हल होता है। चलो अब जल्दी से मुझे हंस कर दिखा दो प्लीज यार। ठीक है। ओ हाँ, उस कुत्ते के रहने का बंदोबस्त हो गया है। बाबा, क्या आपको पता है सड़क पर कुत्ता मिला था एक दुआ को? हाँ जानता हूं। तो मैंने सोचा है कि बाहर एक डॉग हाउस रखते हैं। कोई मसला तो नहीं है? तुम तो फैसला कर चुके हो बेटा। नहीं, वो फैसला तो नहीं किया बाबा। आपसे पूछे बगैर मैं कोई फैसला नहीं करता, ये आपको पता है। बहुत अच्छा सोचा तुमने बेटा, शाबाश। मैंने तो पहले ही कह दिया था वो कुत्ता घर के अंदर नहीं रह सकता। तो इजाजत है बाबा? बाग में रह सकता है, अंदर नहीं आएगा। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका। तो अब हम भी कुत्ता पालने वालों में शामिल हो गए हैं ना? जैसे ये बहुत जरूरी था। शुक्र अदा करो बाबा ने इजाजत दे दी है तुम्हें, वरना तो मुझे उस पे भी एतराज था। बेटा तुम माँ बनने वाली हो, हाथ मुंह अच्छी तरह से धोना। तुमने कुत्ते को गोद में लिया था, वो नापाक होता है। जानवरों से कोई नुकसान नहीं होता अम्मी। हाँ, लेकिन एहतियात जरूरी है, क्या पता वो बीमार हो। बीमार क्यों होगा? फिर भी एहतियात बेहतर है, आखिर तुम उसे सड़क से उठाकर लाई हो। ठीक है, मैं एहतियात करूंगी, आप लोग फिक्र ना करें। दुआ बेटी, तुम्हारी डॉक्टर से नेक्स्ट अपॉइंटमेंट कब है? मैं भी तुम्हारे साथ चलना चाहती हूँ, तुम्हारा अल्ट्रासाउंड देखना है। ठीक है, थोड़े दिन बाद है मेरा अपॉइंटमेंट। मोबाइल पर डेटे बता दूंगी, इस दफा आप मेरे साथ चलिएगा। आप चाहे तो डॉक्टर सिजाई को कॉल कर लेती हूँ, शायद मेरा अपॉइंटमेंट जल्दी कर दें।